अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे। इस वक्त भी बहुत सारे लोग बाइनेंस के फंड के अंदर हैं और खासतौर पे बीएनबी को लेकर बहुत सारे लोगों का बहुत क्वेश्चन है। काफी लोग कह रहे हैं कि क्या हम बीएनबी को शॉर्ट सेल कर दें, क्या बीएनबी का कोई फ्यूचर भी है। और लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि असल में लोग डरे हुए हैं एफटीएक्स के क्राइसिस के बाद जो एफटीटी के साथ हुआ है। एफटीटी 0 पे चला गया। इवन मुझे भी नहीं था कि एफटीटी इतना नीचे चला जाएगा, लेकिन एफटीटी अभी भी शायद रिकवर हो सकता है क्योंकि एफटीएक्स एक्सचेंज जो है वो अभी भी मौजूद है। उसको कोई रिकवर अगर करेगा तो एफटीटी रिकवर होगा, अगर नहीं रिकवर होगा तो नहीं। लेकिन जहां तक बाइनेंस के बीएनबी की बात है, उसमें और एफटीटी के अंदर बहुत फर्क है। प्लीज आप इन दोनों को कंफ्यूज मत करें। बेशक एफटीटी को एसईसी ने सिक्योरिटी करार दे दिया और बाइनेंस के पीछे भी एसईसी गया हुआ है, लेकिन बीएनबी और एफटीटी में एक बड़ा फर्क है। आपको पता है कि इस वक्त जो नंबर ऑफ यूजर बेस और डेवलपर इस वक्त बीएनबी चेन के ऊपर है वो इथेरियम से ज्यादा है। नंबर 2, बीएनबी स्मार्ट चेन के ऊपर प्रोजेक्ट्स, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन ये सब बन रही हैं, एनएफटीज, गेम्स ये सब बन रही हैं। एफटीटी के ऊपर कुछ भी नहीं था, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉन्जी स्कीम की तरह एक टोकन था जिसको यूज किया जा रहा था, जिसको जो है वो आगे कोलैटरल रख के लोन लिया जा रहा था, जिसके जरिए जो है कंपनीज को खरीदा जा रहा था। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एक कंपनी को 98% पेमेंट एफटीटी टोकन में की गई थी उसको एक्वायर करने के लिए एफटीएक्स के थ्रू। तो इस तरह के गेम किए जा रहे थे, ठीक है। बीएनबी के साथ ऐसा सीन नहीं है। तो आप लोग प्लीज बीएनबी को एफटीटी से कंपेयर मत करो और बीएनबी के ऊपर फट करके अभी बीएनबी को आप ये नहीं समझो कि ये एफटीटी की तरह है। अनलेस पूरा बाइनेंस नीचे नहीं जाता, पूरा एक्सचेंज नीचे नहीं जाता, बीएनबी बहुत स्ट्रांग है। आपको मालूम है कि बीएनबी यूएस के अलावा यूएस में किसी एक्सचेंज पे नहीं है, चाइनीज एक्सचेंजेस पे है, दूसरी एक्सचेंजेस पे है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टिल बीएनबी जो है वो टॉप 5-6 क्रिप्टो करेंसीज में से है। इतना पैसा बीएनबी के अंदर है और बीएनबी के प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं। और आप याद रखो कि विटालिक जो इथेरियम का ओनर है, जब उससे पूछा गया ना कि तुम्हारा सबसे बड़ा कंपेटिटर कौन है, वो कौन सी ब्लॉकचेन है जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा खतरा है, तो उसने आवे, एवलांच, उसने बाकी जो है वो उनके नाम नहीं लिए, उसने बीएनबी का नाम लिया कि बाइनेंस स्मार्ट चेन जो है वो मेरा सबसे बड़ा कंपेटिटर है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पीछे कितना बड़ा कैपिटल है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पीछे बाइनेंस की सारी रिसोर्सेज है एंड उसके पीछे एक प्रॉपर यूज केस बन रहा है, बिल्ट हो रहा है, और वो एफटीटी की तरह एक स्कैम कॉइन नहीं है। तो इसलिए मैं बोलूंगा आप लोग बाइनेंस के फंड में ना आए, मगर अपने क्रिप्टो को सिक्योर करें अपने कोल्ड स्टोरेज वॉलेट में, जिसके पास आपकी कीज होती हैं आपके पास। और बहुत लोग कहते हैं कि यार अगर मैं उसको वहां रखूंगा, मेरा वॉलेट खो गया, तो आप तब भी रिकवर कर सकते हो किसी और वॉलेट में डाल के। वॉलेट मेरा डिस्ट्रॉय हो गया तब भी कुछ नहीं होता। आपकी जो कीज हैं, जब तक वो आपको याद है, जब तक वो आपके दिमाग में है, आपने लिख के रखी हुई है, आप अपने कॉइन्स को कहीं भी नया लेजर वॉलेट या कोई नया वॉलेट खरीद के आप उसके ऊपर अपनी कीज डाल के क्रिप्टो रिकवर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।